तो फिर आपने ज्ञान की महिमा क्यों बताई? हम ये भी समझना चाहते हैं। और अगर ज्ञान की महिमा बताई तो कर्म का क्या रोल है उसमें, हम ये भी समझना चाहते हैं। तो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान के समक्ष इस प्रश्न को रखता है। ये प्रश्न हम सब लोगों का प्रश्न है। कई जगह हम लोग सत्संग में देखते हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, हमारे पुण्य का परिपाक होता है, बड़े अच्छे अच्छे लोग हमको जीवन में मिलते हैं, बड़ी प्रेरणा मिलती है उनसे, बड़े स्नेह की प्राप्ति होती है हमको उनसे, और मन में ऐसा संकल्प होता है कि हम भी ऐसा सुंदर, समर्थ, सात्विक, सेवा भाव, निर्मल जीवन जिए। आपको एक लक्ष्य मिलता है। अब इस लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, खूब गहराई में जाना पड़ता है। और जिस समय गहराई में जाना हो तो उस समय गुरुजी बोलते हैं बेटा उठो, चलो लड़ाई में जाओ। तो भगवान यही तो कंफ्यूजन है, हमको आप कृपया समझाइए। अर्जुन ने जब ये प्रश्न करा तो आगे जो है इसका उत्तर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। यही तो अर्जुन की सुंदरता है, ऐसा स्पष्टता से मन की शंका को भगवान के समक्ष रखता है। अगर अर्जुन ने ऐसा प्रश्न नहीं करा होता ना तो हम लोगों को गीता नहीं मिलती। थैंक यू अर्जुन, भगवान कृष्ण को जो धन्यवाद देना है सो तो दे रहे हैं हम, लेकिन धन्य है अर्जुन, ऐसा उसने सामने प्रश्न रखा। और कोई भी ज्ञानवान हो, ऐसा ज्ञान प्रधान कोई प्रश्न करता है, ये सबसे ज्यादा प्रसन्नता का विषय होता है। हम एक सन्यासी आदमी, हमारा भी जीवन इसी में है, लेकिन आपको सच्चाई बता रहे हैं, बड़े कम लोग मिलते हैं जो केवल ज्ञान का सत्संग और चर्चा करते आके। अनेकों को जीवन की समस्याएं होती हैं, संताप होते हैं, उसके आशीर्वाद लेते हैं आके, पुण्य की प्राप्ति करते हैं, प्रेरणा उनको दी जाती है। ज्ञान की प्राप्ति बहुत विरली बात होती है। मुट्ठी भर लोग होंगे जो प्रश्न केवल ज्ञान प्रधान रहस्यों को जानने के लिए समर्पित हो गए। अनेकों को लगता है हमको पता है इसलिए नहीं कर रहे हैं, अनेकों को जो है यहाँ इतना ऑब्सेशन है दूसरी चीजों से, इसलिए नहीं ज्ञान के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। वासना है, मोह है। लेकिन फाइनली बॉटम लाइन ये होती है कि बड़े कम लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं। अर्जुन भगवान से निवेदन करता है, भगवान हम तो समझना चाहते हैं, आप प्लीज हमको समझाइए। और ऐसा जब प्रश्न करा तो यहाँ पे भगवान तीसरे अध्याय का विवेचना प्रारंभ करते हैं। तीसरे श्लोक से हम लोग तीसरे श्लोक का पाठ आज कर लेंगे और कल हम आपको उसका विस्तार से अर्थ बताएंगे। बहुत सुंदर, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ जी। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनाम्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हम आपको प्रेरणा देंगे कि आप अपनी तरफ से भी इसका चिंतन करके आए। इसमें वो कुंजी है जो भगवान के उपदेशों का जो है वो समाधान करती है, जो पूरे रहस्य का उद्घाटन करती है। ये पहला श्लोक ही जो है बहुत सारगर्भित है। संक्षेप में इसका अर्थ ये है कि भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में मनुष्य के लिए दो चीजें कर्तव्य रूपा होती हैं, उसको निष्ठा बोलते हैं।
जिसमें आपकी निष्ठा की, समर्पण की अपेक्षा है। लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया, ये बात हमने बहुत पहले कही हुई है, वेदों में बताई हुई है। कोई नई चीज बतानी है, तुमको उसका मौका नहीं मिला पढ़ने का, या तुमको सुनने में आए भूल भाल गए हो, तो हम तुमको याद दिला रहे हैं। इस दुनिया में दो चीजों में व्यक्ति को कर्तव्य बुद्धि से समर्पित होना चाहिए, और दोनों चीजें बड़ी यूनिक है, बड़ी डिफरेंट है। इतनी डिफरेंट है कि साथ में नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों चीजें जीवन में करने योग्य होती हैं, उसका महत्व होता है। ये रहस्य जरूर समझ लो। एक चीज होती है ज्ञान योगेन सांख्यानाम, दूसरी होती है कर्म योगेन योगिनाम। दो लक्ष्य होते हैं, एक को बोलते हैं योगी बनना चाहिए और एक को बोलते हैं सांख्य बनना चाहिए। सांख्य शब्द पर्याय होता है तत्व के ज्ञान का, सम्यक ख्यायते इति सांख्य। तो जो बहुत अच्छी तरह से जीवन के परम तत्व का प्रतिपादन करते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान के शास्त्रों को सांख्य कहते हैं। ब्रह्म विद्या को ही सांख्य कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान। तो एक तो जीवन में परमात्मा के ज्ञान के लिए तुमको कर्तव्य बुद्धि से समर्पित होना, एक समय कब होना है वो भी हम बताएंगे तुमको, भगवान खुद उस रहस्य दिखाते हैं। और दूसरी चीज होती है योगी बनना चाहिए। जो व्यक्ति योगी बनता है अर्जुन, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। तुम्हारा पहला लक्ष्य यह होता है कि तुमको योग बुद्धि से युक्त होना चाहिए। योग वो मतलब नहीं है जो आसन वाला योग, बहुत सारे योग होते हैं। आसन वाला योग जो होता है वो भी आपके शरीर को स्वस्थ करता है, अच्छा बनाता है, आपको निरोग रखेगा, दवाइयों का झंझट से मुक्त होंगे, लेकिन वो योग का वास्तविक कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। योग का अर्थ भगवान खुद गीता में बताते हैं, अर्जुन उसको योग बोलते हैं जब तुम्हारा मन सदैव जीवन के उतार चढ़ाव में विचारशील और संवेदनशील बना रहे, बैलेंस बना रहे। अगर हम तुमको देंगे, परिस्थितियां भी देंगे, उतार चढ़ाव दोनों देंगे, हम भयंकर प्रॉब्लम देंगे, हम बता रहे तुमको। ये दुनिया जैसे एक वन है जहां पे भयंकर कांटे भी हैं, विषैले प्राणी भी हैं, और यहीं पे वो अमृतमय जड़ी बूटी भी मिलेगी। दिव्य तुमको जो है ब्रह्म कमल का भी दर्शन होगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, अभिशाप भी मिलेगा। ये सच्चाई है। हम कभी भी किसी जंगल में पेड़ में सोचे केवल फूल है कांटे ही नहीं है, केवल कांटे हैं फूल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों यहां होंगे और हम तुमको देंगे। हमने देवताओं को जो है यह कार्य वर्गीकृत करा हुआ है। सब देवता लोग निष्पक्ष रूप से तुम्हारे ऊपर यह आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति दोनों का होगा। अब हम ये देखेंगे, देखो जिस समय तुमको मुसीबत भी देंगे, एक लोग ये होते हैं कि मैं मुसीबत कैसे दूर करो, एक वो लोग होते हैं, और एक वो होते हैं प्रभु आपने जो भी मुसीबत दी है हम उसको बैलेंस से कैसे सामना कर सके, हमको वो आशीर्वाद चाहिए। कुछ लोग यहां संसारी लोग, अज्ञानी लोग जो अपने आप को बलवान नहीं करते, परिस्थितियों को मैनेज करते, परिस्थिति मैनेजमेंट उनका सूत्र रहता है। ज्यादा आवाज आ रही है दरवाजा बंद करो, खिड़की लगा लो, और भी आवाज आ रही है साउंड प्रूफिंग कर दो, ऐसी आवाज ही नहीं आएगी। गर्मी लग रही है एसी लगा लो, सर्दी लग रही है हीटर लगा लो। हम परिस्थिति मैनेजमेंट करते हैं, और योगी आदमी परिस्थिति मैनेजमेंट नहीं, मन मैनेजमेंट करता है। हम अपने मन को बलवान बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं,
संतुलित बनाते, हर परिस्थिति में विचारशील बने रहे, उसको योगी कहते हैं। ये दूसरी निष्ठा है अर्जुन। दो निष्ठाएं हैं, तुमको दोनों चीजें जीवन में अचीव करनी चाहिए। अब ये रहस्य यहां बता के आगे हमको भगवान दिखाएंगे, जिसको हम लोग कल विस्तार से देखेंगे, कि इन दोनों का क्रम होता है, ये साथ में नहीं होते। शुरुआत में योग सिद्ध करना होता है, जो योग की सिद्धि करता है वो ही आगे तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। अर्जुन, ये रहस्य तुम समझ जाओगे, तुम्हारे अंदर समन्वय हो जाएगा, तुम्हारे अंदर सब समाधान प्राप्त हो जाएगा। इसको ध्यान से सुना, ये एक सूक्ष्म रहस्य है, इसको समझ जाओगे तो आगे पूरे गीता का तीसरा अध्याय तुमको स्पष्ट हो जाएगा। तो वो रहस्य का उद्घाटन वो हम लोग फिर कल देखेंगे, भगवान क्या विस्तार से बताते हैं। आज हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। अब 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे।